काम का तो ऐसा है जो ऐसा कि मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। वैसे वो जमीन का क्या हुआ जो आपने दुगने दाम में खरीदी थी? अरे आप भी जवाई साहब, हम यहाँ घूमने आए हैं और आप हैं कि जमीन जायदाद की बात कर रहे हैं। अरे हमें भी थोड़ा शहर वहर घुमाइए। जवाई साहब आप तो व्यस्त हैं और दीदी सा की बच्ची भी छोटी है, तो हम सोच रहे हैं कि हम इसको अपने साथ घुमाने लेके जाएं। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी अमृता जू देखना चाहती थी, लेके जाइए उसे। नहीं मामा साहब, हमें अपना होमवर्क भी पूरा करना है और हमें परी के साथ भी खेलना है। वो तो बाद में कर लेना। चलो हम आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे। हाँ नहीं मामा साहब, सचमुच आज हमारा मन नहीं है। माँ, मैं परी को अंदर लेकर जाऊँ? ठीक है, जाओ। संभाल के। अब घबराओ मत, मैं देखती हूँ। आपको परी से खेलना है ना? हाँ। अभी परी सो रही, चलो अब अंदर चलते हैं। आजकल अमृता को अपनी छोटी बहन के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि अमृता हमसे दूर दूर रहती है। शायद हमारे प्यार में ही कुछ कमी हो गई हो। बच्ची है मोहन, और आपके साथ नई नई मुलाकात हुई है। थोड़ा वक्त दीजिए, गुल मिल जाएगी। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें? कब जान पाएंगे हम त्रिवेणी के बारे में? सब कुछ करके देख लिया, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है कि त्रिवेणी कौन है, कहां से आई है। बाबा, ये तो हमें तभी पता चल सकता है जब हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो त्रिवेणी को पहले से जानता। तुम चुप रहो। आई बड़ी राय देने वाली 24 घंटे रहती हो उस घर में, फिर भी त्रिवेणी की असलियत के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई। कैसी इच्छाधारी नागिन है तुम? बाबा, मैं आपके लिए इतनी कोशिशें करती रहती हूँ और आप हमेशा मुझे पर नाराज होते हैं। कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया कर। आखिर मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। हाँ ठीक है, प्यार से बात किया। प्यार? अरे कनक, अनजाने में बहुत गहरी बात कह गई रे तू। जब तंत्र मंत्र और ताकत से काम न चले तो प्यार और स्नेह से काम लेना चाहिए, और ये काम तुम कर सकती हो। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। हर समय उसके साथ रहो। कभी ना कभी वो कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगी जिससे हमें उसकी असलियत का पता चल जाएगा, और ये काम सिर्फ प्यार कर सकता है। सिर्फ प्यार। प्यार।
एक बार फिर मैं कनिष्क तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए लौट आया हूँ बेटा। पिछली बार विश्वास मैंने अपनी जान देखा, तुम्हें मेरे शिकंजे से बचा लिया था, पर इस बार कौन बचाएगा तुम्हें? कोई नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। अगर यहाँ कोई है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है? लगता है मेरे यहाँ होने का एहसास उसे हो गया था। बच गया। सावधान रहना होगा, और ज्यादा सावधान। मेरी सोच से ज्यादा समझदार है ये अमृता। मैं जानता हूं वो एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन है। इससे पहले कि वो मुझे पहचाने, मुझे अपना काम पूरा करना होगा। अब उस शक्ति के इस्तेमाल का वक्त आ गया है जिसे मैंने कड़ी तपस्या से हासिल किया है। अब देखता हूं अमृता, तुम मेरे इस चंद्रमुक्ता के वार से कैसे बचती हो। आज सर्वश्रेष्ठी व्रत का दिन है। ये नागलोक का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। हमें याद है कि आज ही के दिन हमारी बेटी का जन्म हुआ था। हमारी बेटी कैसे मरे नेता? वो जिंदा है। जाने कहाँ होगी वो। हे भोलेनाथ, एक बार मुझे मेरी बेटी से मिला दो। दादी साहब, हमारा प्रसाद। हर समय उसके साथ रहो। कभी ना कभी वो कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगी जिससे हमें उसकी असलियत का पता चल जाएगा। और ये काम सिर्फ प्यार कर सकता है, सिर्फ प्यार। दादी साहब, हमारा प्रसाद दीजिए ना। देते हैं, ये लीजिए। दादी साहब, हम आपके साथ रोज पूजा करेंगे। माँ कहती है पूजा करने से मन पवित्र होता है ना दादी साहब? बेटियां कितनी प्यारी होती है ना, माँ के आसपास मंडराकर उन्हें माँ होने का एहसास दिलाती। हमें भी वो सुकून चाहिए। हम अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न हो। कहाँ चला गया मेरा बेटा? 10 दिन हो गए उसे देखे हुए। कौन हो तुम? जिसके लिए परेशान है उसे नहीं पहचान रहे हैं पिताजी। तुम कनिष्क हो?
थे कहाँ? मैं चंद्र मुग्धा प्राप्त करने के लिए पाताल लोक में तपस्या कर रहा था पिताजी। चंद्र मुग्धा प्राप्त करने के लिए मुझे अपना रूप भी त्यागना पड़ा। अब मैं हमेशा इसी रूप में रहूंगा पिताजी। आपको अपने बेटे की शक्तियों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने वो करिश्मा कर दिखाया है जो असंभव था। मैंने चंद्र मुग्धा हासिल कर लिया पिताजी। अब तो आपको अपने बेटे के ऊपर गर्व है ना? गर्व? हर बार एक नई सी चीज लेकर आते हो, बेकार सी चीज। बेकार सी चीज? ये चंद्र मुग्धा है पिताजी। क्या करूं इसका? अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। अब आप वो करेंगे जो आपके महाराजा यानी कि हम आपसे कहेंगे। अपना मुकुट अपने महाराजा को पहनाइए। ये माला आपके महाराज के ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हमने नहीं, आप ही ने किया है पिताजी। ये सब इसी चंद्रमुग्धा का कमाल है। आप सम्मोहित हो गए थे पिताजी। ये चंद्रमुग्धा बहुत शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल अब मैं अमृता पे करूंगा। कैसी हैं हमारी दोनों भांजियां? अरे भाई साहब, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हमारी भांजी हमसे नाराज है, तो हम उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लेने गए थे। सांप सीढ़ी? तो अमृता, आज से हम जो भी खेल खेलेंगे अमृता के साथ ही खेलेंगे। नहीं मामा साहब, हम परी के साथ खेलेंगे। अरे बेटा, मामा से इतना प्यार से कह रहे हैं, थोड़ा खेल लो ना। चलो आप जाओ, हम परी को ले जाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। चलो, आप शुरू करो। चार, क्या बात है। अरे वाह, मेरी गोटी को तो सांप खा गया। लगता है काफी गहरी दोस्ती है सांपों से आपकी। सारे सांप आप ही की तरफ हैं। अरे वाह, आपने तो हमें हरा दिया। मामा साहब, आप हमसे कभी जीत नहीं पाएंगे। ये छोटे छोटे खेल तो मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तुम्हें जितवा रहा हूं।
अभी असली खेल तो बाकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगा। और जैसे ही हम जंगल में शिकार करने पहुंचे, फिर बताइए क्या हुआ होगा? अब हम कैसे बता सकते हैं? शिकार करने तो आप गए थे ना। चलिए हम ही बता देते हैं। अंधेरी रात थी, सन्नाटा, और हम जंगल में अकेले चले जा रहे थे। फिर आप बताइए दीदी साहब, क्या हुआ होगा? आपने शिकार किया होगा। शिकार तो हम तब करते जब हमें शेर मिलता। छोटे मोटे शिकार का तो हमें शौक ही नहीं। लेकिन हमने भी सोच लिया था कि शिकार तो हम शेर का ही करेंगे। हमने भी बंदूक निकाली और घुस गए जंगल में। फिर आप बताओ अमृता, क्या हुआ होगा? हमें नहीं पता। सोचो। आप किस्सा सुना रहे हैं या पहेलियां पूछ रहे हैं? हम बताते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? मामा सा जंगल में घूम घूम के थक गए, लेकिन उन्हें शेर नहीं मिला। वो जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाए, है ना मामा साहब? मैं जो चाहता हूं उसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता करना ही होगा कि वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारे हाथ लग गई है अमृता। अब देखता हूं तुम्हें कौन सी शक्ति बचाती है।